वालेकुम। ईद ख्याल की ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इकराम। सबसे पहले आप सबको घर बैठे ईद मुबारक, क्योंकि सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि कोरोना हमारे इर्द गिर्द है, तो इससे बचने के लिए ईद को घर पर मनाएं और प्यारों को मैसेज भिजवाएं। तो जैसे कि सब जानते हैं कि ईद बहुत मीठी होती है और यहाँ पर सवैयाँ बनाकर खाई जाती हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि चलें प्यारों से मिलने के बाद टीवी ऑन करते हैं और देखते हैं कोई अच्छे अच्छे चेहरे। तो आप लोगों के लिए चेहरे मंगवाए हैं, बुलवाए हैं हमने बहुत ही स्पेशल। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सना भट्ट और नुमान मलिक। नुमान मलिक का मैं इंट्रोडक्शन करवाऊं तो हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत एक सिंगर मौजूद हैं, और अगर मैं सना भट्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊं तो आजकल चर्चे हैं टिकटॉक के। तो चलते हैं सबसे पहले अपने मेहमानों की जानिब और इनसे गपशप लगाते हैं कि आखिरकार इनकी ईद कैसे गुजरती है और ये कैसे ईदी लेते हैं या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपको ऑन कैमरा आपा कह रही हूँ, माइंड तो नहीं किया? नहीं, मैं माइंड नहीं करती, मैं सबकी आपा हूँ। अच्छा, और बहुत मुबारक ईद आपको। खैर बहुत मुबारक। तो आप आपकी कैसी गुजरती है ईद? मोस्टली घर के कामों में, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले तो मीठी ईद है, तो सवैयाँ या जो भी मीठी स्वीट डिश बनानी होती है, तो उसके बाद मैं कुकिंग में लग जाती हूँ। फिर खाना वाना तैयार करके उसके बाद जाके कहीं मैं तैयार होती हूँ। सही। चलें अभी चलते हैं नुमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नुमान, ईद मुबारक। ईद मुबारक है, मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। कैसे जा रही है आपकी ईद? ईद अल्लाह का शुक्र जैसे हमेशा चलती है कि सुबह सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सबको मिलते हैं फैमिली में। और सबसे प्यारी चीज़ ये है कि सुबह सुबह अम्मी उठती हैं और वो एक मीठी एक प्यारी सी ईद होती है जिसमें आप सवैयाँ खाते हो, और मतलब सुबह सुबह इतना मज़ा आता है। लेकिन सवैयाँ वैसे खाने का नहीं इतना मज़ा आता, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे पकौड़े खाने का ज़्यादा मतलब रमज़ान में ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे नहीं आता। तो ये होता है। और बस ईदी कभी अब्बू से, कभी अम्मी से, कभी भाई से, कभी बहन से, क्योंकि सबसे छोटा हूँ, तो फिर वो सबसे ईदी कलेक्ट करता हूँ, और माशाल्लाह ये ऐसे चलता है। तो सवैयाँ ईद पे नमाज पढ़ने से पहले खाते हैं या बाद? बाद में आते ही सवैयाँ पे टूट पड़े, क्योंकि उस वक्त अम्मी बना रही होती हैं। जब हम लोग, मैं और अब्बू जाते हैं नमाज पढ़ने, तो फिर अम्मी कहती है कि तुम लोग आओगे तो फिर नमाज, असल में सुन्नत भी यही है कि आपको नमाज पढ़ के बाद में खाना चाहिए। ठीक है, सही। तो आपकी तरफ चलते हैं। आप मुझे बताएं कि आप सवैयाँ बनाती रहती हैं या टिकटॉक बनाते हुए सवैयाँ बनाती हैं? एक्चुअली टिकटॉक ने मुझे बहुत सारा फेम दिया और बड़ी जल्दी दिया। नहीं माशाल्लाह, फेमस तो आप पहले भी थी। आर्टिस्ट, एज आर्टिस्ट मैंने 20 साल इंडस्ट्री को दिए हैं। गुड। तो बहुत सारा काम किया, बहुत सारा प्यार मिला। तो बस इसी तरह जब घर का काम होता है तो फिर घर को प्रॉपर टाइम देती हूँ। और मैं शोबिस की ऐसी औरत हूँ जो घर में भी खुद काम करती हूँ, खासकर कुकिंग वगैरह। तो बाकी तो मैं घर की सफाइयाँ वगैरह कर लेती है, लेकिन घर के सारे काम, बेटे के सारे काम, फिर शोबिस का काम, और फिर उसके बाद टिकटॉक को भी अपने टाइम देती हूँ। सही। तो आपने कैरियर का आगाज कब किया था, किस एज में किया था? चाइल्ड स्टार मैंने काम किया 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से। और कितने साल हो चुके हैं? 20 साल मैंने रेगुलर, वैसे तो मुझे 30 साल के करीब होने लगे। हाँ। मैं वो मतलब चाइल्डहुड भी बीच में ले आऊँ, तो 20 साल से ज्यादा, 20 साल मैंने रेगुलर थिएटर किया बगैर छुट्टी के। 20 साल। तो ये इतना टफ टाइम आपने कैसे दिया अपनी फैमिली से हटकर? हाँ, फैमिली के लिए बड़ी सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए थी कि हमारी फैमिली में कोई भी मतलब शोबिज़ में रिलेटेड नहीं था इस लाइन से, इंडस्ट्री से। इसकी वजह से काफ़ी नाराज़गियाँ भी हुई, काफ़ी टेंशन्स भी हुई। लेकिन बस फिर जब एक शौक के साथ जब आपका सिलसिला रोजगार वही बन जाए ना, तो जिस तरफ आपका ध्यान हो तो बंदा अच्छे तरीके से फिर करता है। अच्छा आप स्क्रीन पर हमेशा हंसमुख, हंसती, मुस्कुराती, और माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि आपकी और हमारी एज में कोई डिफरेंस है। तो ये कैसे कर लेते हैं? मेरी शुरू से जिंदा दिल है भैया आप। मेरी बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती होती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़ी जल्दी दोस्त बनते हैं। जो तुम्हारी एज की लड़के लड़कियां, उनसे बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है। इवन जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो मेरी एक बार मैं अपनी खाला लगती है रिश्ते में, मैं मिलने गई तो मैं उनके पास बैठ के ना काफी सारा टाइम गुजारती थी। वो कहती थी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि कोई भी मेरे पास टाइम नहीं देता, सब मसरूफ रहते हैं। तो ये जब भी आती है हमारी तरफ तो ये मेरे पास बैठ के टाइम देती है, मेरा उनके साथ भी दिल लग जाता है। अच्छा, आपने दोस्तियों का तो बताया, वो बताया जिनसे आपकी दोस्ती नहीं होती।
मुनाफिक लोगों से मैं ज्यादा देर तक नहीं साथ चल सकती। तो वो कैसे आप जज कर लेते हैं कि ये मुनाफिक है? वो ये कुदरती अमल है, ये जज नहीं करते, ये आपके अंदर भी फीलिंग्स होंगी, ये एक अल्लाह की तरफ से जो होता है आपको फील हो जाता है, या वो लोग खुद ही किसी ना किसी बहाने आपसे हट जाते सामने हैं। आ जाते हैं। सही। चलिए नुमान, आपकी तरफ चलते हैं कि माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, आप इतने खूबसूरत हैं। मुझे ये बताएं कब शुरू किया आपने ये सिंगिंग की तरफ? क्या बचपन से सोचा हुआ था कि मैं सिंगिंग करूंगा? बचपन से सोचा नहीं हुआ था, लेकिन एक मूवी आई थी मोहब्बतें शाहरुख खान की। आई वाज सिंगिंग इन माय होम और एकदम अम्मी आई हैं और अम्मी ने कहा कि तुम गा रहे थे? मैंने कहा हाँ जी मैं गा रहा था, क्योंकि मेरी अम्मी की बहुत एज क्या थी आपकी? आई वाज लाइक 15-16। ओके फाइन। हाँ, तो अम्मी की भी बहुत प्यारी आवाज़ है, लेकिन उनको कभी इजाज़त नहीं मिली, कभी दादा मतलब नाना से और कभी अब्बू से भी इजाज़त नहीं मिली। और अब्बू भी मेरे लग रहा है अम्मी ने काम अपना पूरा बेटे से कराया। असल में पता है क्या, मैं आई एम एन MBA, ठीक है, और मतलब मैं और भी जॉब कर सकता हूँ, लेकिन द थिंग इज कि मेरा शौक भी है और असल में ये मेरे माँ का ड्रीम है जो मैंने पूरा करना है, क्योंकि उनको पूरा नहीं करने दिया उनके माँ बाप ने और मेरे अब्बू ने, ठीक है, क्योंकि वो हर तब वो कंजर्वेटिव फैमिलीज यू नो दैट, तो फिर वो दे वर लाइक कि अभी नहीं करना, कि खानदान वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। और मेरी अम्मा और अब्बू इज ऑलवेज लाइक कि यार खानदान वाले जो कहते हैं ना कहते रहे, तुम जो कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो, एटलीस्ट वो मतलब अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट करते हैं पूरा, क्योंकि मैं हर चीज़ बताता हूँ और मैं उनसे कोई वो नहीं करता कि मैं उनसे झूठ बोल के कहीं जाऊँ कि मैं रिकॉर्डिंग पे आके कह के मैं कहीं और निकला हूँ। नहीं, आई एम सिंसियर विद माई वर्क, मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ अपने काम से, और हर चीज़ में सिंसियरिटी मैटर करती है, क्योंकि आप अगर अपने काम के साथ सिंसियर नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपने फर्स्ट अपना सॉन्ग कब किया था? फर्स्ट अपना सॉन्ग मैंने किया था 1.5 साल पहले। कौन सा? नजर। नजर का नजर हमारी नजर कुछ करे। मैं पता है, एक नजर जो गाना है ना, ये एक गाना है जो सबके लिए हो सकता है। इट कैन बी फॉर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी गा सकते हो। ये मैंने जो गाना था ना, ये मैं अपनी माँ के लिए लिखा था। अच्छा। ठीक है, और लेकिन वो वायरल इस तरह हो गया कि जैसे सबने कहा कि तो किसी लड़की के लिए गाया हुआ है। नहीं, आज हमारी हसीन और जमील लड़की मौजूद है, तो आपा को आप नजर जो है वो नजर करें। अख बंद होवे पावे खुली नी, चंद सुपने हाँ विच रहिंदी कुली नी, पंड खाबा दी बना के चाई फिरदा, तेरे दिल दे हाँ टिशना दा कुली नी, हथ जद भी दुआ लई उठ दिल बात तेरा नाम आउंदा है, नजरां नू नजर जे आवे ते सानू भी आउंदा है। कमाल। नजरां नू नजर जे आवे ते सानू भी आउंदा है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो, बड़ी अच्छी आवाज है। आपकी बहुत खूबसूरत है। आवाज के साथ साथ आप भी बहुत खूबसूरत हैं। तो इन फ्यूचर आपका क्या है इरादा? अभी इन फ्यूचर तो मैं अभी मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ कि मैं सिंगिंग भी करूँ, लेकिन सिंगिंग इज़ माय फर्स्ट वर्क। मतलब जो मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए, वो मेरे लिए सिंगिंग है। लेकिन मैं साथ साथ शूट्स के लिए भी कर रहा हूँ, ब्रांड शूट्स भी कर रहा हूँ। साथ अभी एक ड्रामा किया था दे इजाज़त हम टीवी का, और वो उस पे एक अच्छा रोल था। और एक्टिंग भी कर लेते हैं मतलब? हाँ, मतलब ओके, मतलब करवाएंगे इनके साथ साथ हम एक्टिंग भी। आपा कर लेंगी, मैं नहीं कर दूँ। नहीं, आपने आपा को टक्कर देनी है आज। आपा देखो वो बड़ी है हमसे, वो उनका एक्सपीरियंस कुछ और है। आपको लाइव कैमरा पे आपको प्रोग्राम में आपको बड़ा कह रहे हैं? हाँ, एक्सपीरियंस वाइज। अच्छा, एक्सपीरियंस उन्होंने ये कहा है ना कि 10 साल से मतलब उन्होंने शुरू किया हुआ है, ठीक है। 10 साल की जब थी तो वो मैं तो तब चलें, आपकी एक्टिंग भी थोड़ी बहुत हम जरूर देखना चाहेंगे। आप मुझे टिकटॉक के हवाले से बताएं कि ये टिकटॉक यूज करने का आपको माइंड पहले से शुगली थी आप या टिकटॉक पे आने के बाद? नहीं, एक्चुअली थिएटर पे मुझे कॉमेडी बहुत पसंद थी, तो मैं एज अ कॉमेडी एक्ट्रेस। कब से पसंद थी आपको कॉमेडी? शरारती में बचपन से ही थी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन मुझे कॉमेडी लोगों को हंसाना अच्छा लगता था, ना कि मैं कहती थी कि हीरोइन की उम्र कम होती है। जो लाइव है हीरोइन, जितनी देर हीरोइन नजर आ रही है, तो मैं अपने आप को इस चीज में रखना चाहती थी कि मैं लोगों को नजर आती रहूं।
सही। तो और ऊपर से मुझे ये कॉमेडी बहुत पसंद थी, हंसाना बहुत पसंद था, तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। जब मैंने थिएटर रेगुलर किया तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हो। मैं उस्मान पीरजादा साहब की स्टूडेंट हूँ, मैंने वर्कशॉप प्लेस बहुत की हैं, मैंने इंडिया में बहुत परफॉर्म किया है। तो इंडिया में आप किस सन में गई थी? इंडिया में मैं 95 में पहली दफा गई थी। उसके बाद फिर मुसलसल मैं काफी अरसा जाती रही हूँ। लास्ट टूर मैं आज से 4 साल पहले करके आई थी, 4-5 साल पहले लास्ट टूर जो किया है। और उसी टूर में मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ काम करके आई। तो वहाँ NSD स्कूल में परफॉर्म किया जहाँ पे शाहरुख ने स्टडी किया और भी उनके जो सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो उसी स्कूल में हम। अच्छा, वो शाहरुख के फैन मतलब निकले, उन्होंने शाहरुख का गाना गुनगुनाया और सिंगर बन गए और आप शाहरुख के स्कूल में पढ़ रही हैं। सही हो गया। एक्टिंग स्कूल है वहाँ पे NSD। यहाँ पे एक्चुअली हमारे यहाँ क्योंकि हमारे कल्चर में इस चीज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन आजकल जैसे जैसे एजुकेशन लोग ले रहे हैं, जैसे जैसे लोगों का मेंटल लेवल खुल रहा है, तो वैसे वैसे लोगों को इस फील्ड से भी अब कई बच्चे बच्चियां जो मास्टर्स कर रहे हैं या इसी फिल्म स्टडी करके इस लाइन में आ रहे हैं, वो प्रॉपर एक पढ़ी लिखी पौध आ रही है। और यहाँ पे भी काफी चेंजेस आए हैं लोगों के। जैसे इनके पेरेंट्स ने अब इनकी हेल्प की, इनकी वालदा जब थी तो उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो मैं जिस दौर में आई मेरे लिए भी बड़ी परेशानियां थी, ठीक है, लेकिन हम लोगों की मेहनत, मैं कहती हूँ अगर आज मैं सना भट्ट बनी उसके पीछे मेरे 20 साल की मेहनत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल जो जिस तरह सोशल मीडिया आम हो चुका है, सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म टिकटॉक और उसकी सूरत में और छुपा हुआ टैलेंट सामने आ रहा है। अगर ये अब आप पर है कि आप कैसे उसको यूज करते हो। सही। उसको पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं या नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। क्योंकि ये कोरोना की वजह से जब सारे काम बंद हुए, सारी टेंशन्स हुई, मैं कराची में काम कर रही थी टीवी का, काफी सारा काम माशाल्लाह मैंने वहाँ किया। तो अचानक ये जब कोरोना आया सब कुछ बंद हो गया, तो हम लोग घर में फ्री थे। तो वो फ्री के चक्कर में उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं के चक्कर में टिकटॉक को बिजी कर दिया। टिकटॉक पे इतना बिजी हो जाऊंगी कि टिकटॉक की वजह से अर्निंग शुरू हो जाएगी या टिकटॉक की मेरा आगे सोशल मीडिया का एक प्रोफेशन बन जाएगा। तो ये मुझे कुछ नहीं पता था। तो बस ये जस्ट टाइम पास के लिए शुरू किया था कि लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए लगा, वो लंबा चलते चलते 1 साल हो चुका है। तकरीबन 1 साल हो चुका है। 1 साल हो गया है इस कोरोना वायरस से लड़ते हुए। हमारी 2 ईदें जो हैं अपनों से दूर रहकर मनाई जा रही हैं और जाहिर सी बात है हर किसी को दुख तो होता है, क्योंकि ईद की खुशी तभी होती है जब जाकर आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, मिठाई और केक लेकर जाते हैं अपने प्यारों के घर पर और उनसे मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और छोटे अपने बड़ों से ईदी लेते हैं। तो खैर मुझे तो बचपन से यही ईद का पता था, मगर ये कोरोना ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो बाकी आपा से और नुमान से भी हम बातें करेंगे और गाने भी सुनेंगे और टिकटॉक पे थोड़ी एक्टिंग भी करवाएंगे। अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, तो चलते हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ईद मुबारक दोबारा से। और ब्रेक में हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि अनीब ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये यूट्यूबर और बाकी बातें इनसे करेंगे क्योंकि आजकल के बच्चों को जो शौक चढ़ा हुआ है वो यूट्यूब पे काम करने का है। तो खैर ढके छो की बात बता देती हूँ मैं आपको कि वो एक रैपर भी हैं और अपने वक्त में जाने माने रैपर थे। तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे भी सलाम दुआ लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मरियम। सबसे पहले अनीब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मरियम आपको भी ईद मुबारक और जितने भी देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईदी लेकर आए आप? ईदी बड़े देते होते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं ईदी। आप ये और कैमरा गलत बातें कर रहे हैं। आप मुझे दे सकते हैं। अच्छा अनीब मुझे बताएं कि आपकी लाइफ जो है वो किस तरह से किस तरफ गई। लाइक आप रैपर थे, फिर आप यूट्यूबर बन गए, तो क्या था ये? क्या कोई मकसद नहीं था या आप चाह क्या रहे थे आप? नहीं, इंसान का मकसद होता है बट कुछ ऐसा होता है कि इंसान के अंदर ना कुछ नेचुरल चीजें होती हैं।
तो वक्त के साथ साथ जब इंसान हर डोमेन के अंदर अपने आप को ट्राई करता है तो फिर जाके उसको ऐसा ऐसा पता चलता है कि वो कर क्या सकता है। तो रैप मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक सॉन्ग रिलीज़ किया कमला होया के नाम से, और जिसको इंडिया का एक लेबल था जेफ्स म्यूज़िक, तो उसने ऑन किया था, तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने तकरीबन 5 से 6 सिटीज़ में कॉन्सर्ट्स भी किए और भी बहुत से मैंने लाहौर के अंदर भी कॉन्सर्ट्स किए। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि जो ये फील्ड है म्यूज़िक बेसिकली, इसके अंदर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अगर तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट्स मेरे जैसा इंसान या और भी जो कुछ लोग हैं तो वो नहीं ले सकते शॉर्टकट्स। और जो पैसों की बात है वो भी हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आई गेस के 50,000 तकरीबन ऑडियो पे लगता है, कोई लाख 1.5 लाख आपका वीडियो पे लगता है, फिर जाके पता चलता है कि सॉन्ग चलता है कि नहीं चलता। तो इतनी इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट भी हो गया और फिर मैंने ट्राई किया थोड़ा थोड़ा ऑडियो करके रख लेता था, फिर वीडियो नहीं कर पाता था। फिर हुआ कुछ इस तरह से कि मैथ कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया। दूसरे तीसरे सेमेस्टर में मुझे एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया नेटवर्क है, वहाँ से ऑफर आई, तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद फिर मैं उस साइड पे इस तरह से गया सोशल मीडिया के ऊपर कि उसी का होकर रह गया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी यूट्यूब स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा अपना एक वेब चैनल है पाकिस्तान टुडे के नाम से, और फेसबुक और यूट्यूब, और बहुत अच्छे तरीके से उसको मैं लेकर चल रहा हूँ। पूरी अपनी टीम मैंने खुद से डेवलप की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जो रैप का एक होता है पैशन होता है वो मेरे दिल के अंदर कहीं है, इंशाल्लाह कभी कभी निकल आता है, कभी जाकर मैं उस चीज को इंशाल्लाह आगे लेकर चलूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ, उसमें फोकस। अच्छा, आपने बताया कि रैप करने के लिए मतलब सॉन्ग लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस आ जाता है, मगर आजकल टिकटॉक का जो दौर है ना, वो मैं देख रही हूँ हर बंदा सॉन्ग बना रहा है। आपा तो आपको मैंने कहीं चलते फिरते देखा था गाने के अंदर, किसी की अम्मा बनी थी आप शायद, हाँ। है ना? ऐसा ही आपको रोल ऐसे मिलते हैं कहीं आगे पीछे। तो ये क्या सीन है? आजकल तो बड़े गाने आ रहे हैं सबके। हाँ, एक्चुअली आजकल ये टिकटॉक की वजह से ये एक ट्रेंड बना है, तो काफ़ी गाने फेमस होने से टिकटॉकर्स को ही मॉडल एज अ मॉडल गानों में रख रहे हैं। तो 1-2 गाने मैंने भी किए हैं जिसमें मैंने वो हीरोइन की माँ का या हीरो की माँ का रोल किया है। मेरा एक क्वेश्चन है आपा से, आप हीरोइन की माँ का रोल क्यों करती हैं? माशाल्लाह जवान है, हीरोइन क्यों नहीं बनती? मेरे साथ हीरो तुम आओ ना। ये अच्छी बात है कि आपने अपने से बड़ी उम्र के बच्चे को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब में से तो छोटी हूँ मैं, ऐसे ही बस। हाँ बस वो ऐसे ही है, actually मतलब healthy एज का ज्यादा ना। डिफरेंस आ जाता है। एज कोई मैटर नहीं करती। लाइक देखिए वो छोटी हैं, मैं उनसे थोड़ा बड़ा हूँ, आप मुझसे थोड़े बड़े हैं, आप मुझसे थोड़ी आप बड़ी हैं। बहुत गलत बातें करने आ गए आज यहाँ पर, बहुत गलत बातें करने आ गए। आप घर से सोच कर आए हैं कि मेरे सबसे मतलब छोटा दिखाने नहीं, सोचा मैंने कुछ भी नहीं था। अच्छा। वो इधर आके बैठ गया हूँ, तो जब फिर आपा पास हो आपके अंदर तो का बंदा बाहर निकल रहा नहीं, है। आपा पास हो तो फिर ऐसे की जो मजे मजे की बातें होती है ना, खुद ब खुद निकल सकती हैं। अच्छा। क्योंकि आपा का कंटेंट अगर हम देखें तो बहुत मजे का होता है और होता ही फनी है। तो फिर आपा की सराउंडिंग में बैठ के आपको खुद ब खुद फनी बातें आती हैं, तो बस वो उनका असर हो गया मुझे थोड़ा सा। सही जी। नुमान, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपका जो ढका हुआ छुपा हुआ एक वो कहते हैं ना कि एक आर्ट था अंदर से निकला है कि आप एक्टिंग भी कर लेते हैं। तो ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया? आप तो सिंगर थे ना? एक्टिंग का कीड़ा नहीं था, मतलब मैं गया था तो कराने। आपने कहा भाई मैं खूबसूरत हूँ, मैं भी कहीं भी एडजस्ट हो जाऊंगा। नहीं, मेरा एक दोस्त है, he is a producer, हम तो वो पहले काम करता था, तो उसने मुझे कहा कि यार मतलब तू एक दफ़ा करके तो ट्राई करना। मैंने कहा मुझे नहीं आती, मतलब कहता नहीं एक दफ़ा कर। तो माशाल्लाह हो गया, वो अल्लाह की तरफ से हो गया। और माँ बाप की माशाल्लाह बहुत दुआएं होती हैं हमेशा। अभी भी जब ऐसा ही है। तो उनको कहा था कि ज़रूर दुआएं करना और एवरीथिंग, हमेशा उनकी दुआ मेरे साथ होती है। और लेकिन ये है कि टफ है एक्टिंग टफ है। ये लोग अगर ये कहते हैं कि सिंगिंग आसान है, तो ये लोगों की भूल है कि सिंगिंग भी बहुत आसान नहीं है। बहुत क्या, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ता है। आपको देखो कोई भी चीज़ को हर काम को वक्त देना पड़ता है। टिकटॉक को टाइम देती है, बिल्कुल ठीक है ना? आप बहुत सारा टाइम देती है, मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, ये टाइम टिकटॉक को ही देती है। तो वही उनका अपना काम, मेरा अपना काम है, ठीक है, इनका अपना काम है। मेरा हर वक्त ज़्यादा टाइम है ना अपनी फैमिली के साथ गुजरता है, या मैं रियाज करता रहता हूँ। सही। ठीक है, अपने तानपुरे पे, ठीक है, मतलब हारमोनियम जो है। तो आपने सीखा कहाँ से? मैंने सीखा नहीं है किसी से, ये खुद ही? एक्चुअली गॉड गिफ्टेड, मतलब ये अम्मा की तरफ से ही मुझे।
गुड। आपकी तो सिंगिंग हम सुन चुके हैं अनीब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने रैप से थोड़ा सा हमें भी हमारी नज़र भी कुछ करें, क्योंकि इनका नज़र सॉन्ग तो हमने सुना, बहुत मज़ा आया, क्योंकि ईद का मौका है और ईद के मौके पे थोड़े गाने शाने हल्ला गुल्ला तो होना ही चाहिए, क्योंकि यही हमारी एंटरटेनमेंट है। और जब कोई घर का बंदा गा ले तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा और थोड़ी सी माजरत कर लूँ अगर थोड़ा सा कोई ऊपर नीचे चीज़ हो जाए, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। कोई भी चीज़ है, सिंगिंग है, कोई बात नहीं, वो आपकी जवानी का वक्त था, प्रैक्टिस बुढ़ापे मांगती गए, है। सबको नहीं, आप इतना भी excuse already कर देंगे। 2-3 साल पुराना ही है, तो कोई बात नहीं, सोच के मैं कर कोई बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये मेरा अपना ही एक लिखा हुआ है और ये मैंने भी कहीं रिलीज वगैरह नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइक अ ब्रेकअप सीन थोड़ा सा शुरू कीता रैप सीन उदो सी मैं कला, एक सी कुड़ी जिदे वास्ते से चला, ओदे पिछे फिर मैं सब कुछ छड़ दिता, जिन्हें मेरे यार सी मैं जिंदगी चो कड़ दिता, तुर पिया फिर मैं बस ओदे रास्ते, लिख दिती जिंदगी में बस ओदे नाम ते, शुरू विच ओ भी मैनू कर दिसी प्यार, नाले सारे दे सामने मन्ने दिलदार, कहंदी दिलदार तू ही मेरा प्यार, तेरे बिना जो भी नंगे जिंदगी बेकार, नाले तेरे मेरे विच आवे ऐसी अज तक कोई बनी ना दीवार, तू ही मेरा रैप स्टार, तू ही मेरा रैप स्टार, फिर निकले झूठे वादे उदे सारे, छड़ गई मैनू किसी होर दे सहारे, रल मिल जिथे असी वेखदे सी सपने, कला बैठा अज उस नहर दे किनारे, कला बैठा माजी नाल लड़दा पिया, नाले दिल विच लहू मेरा सड़दा पिया, नाले उन्हां लोकां दा की करा जेड़े बने ने जवाल, ठीक मैं ठीक नहीं पुछदे सवाल, कि वे सुनावा टूटे दिल दे में तार, हाल सी जो पहला मेरा अज भी है ओही हाल, अज भी है ओही हाल। ये याद करने में कितना वक्त लगा आपको? ये याद नहीं करना पड़ा, ये लिखा मैंने खुद है। अच्छा, लिखा मैंने खुद है। बेसिकली जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपको खुद से वो एक ना आमद हो रही होती है, या ये सिंगर हैं तो इनको भी पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है बहुत मेहनत की है, और इसको मेरे ख्याल से मेरे जैसा बंदा, आपको मैंने बचपन में सिंगर बनना था, बट फिर मैंने कहा चलो मेरी आवाज नहीं थी। बड़े होके थोड़ा सा मैंने कहा चले मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, इन्हें मौका दिया जाए, तो ऐसे सिंगर्स फिर हमारे, जाहिर सी बात है अगर मैं प्रमोट हो जाती तो इन्होंने कहाँ से होना। ये बड़ी नहीं, ये हमारे यंगस्टर हैं, हमारे कौम का असासा है, आगे जाके इन्हीं लोगों ने सारा कुछ अपना अपना डिपार्टमेंट, हर जैसे किसी महकमे का डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसी तरह शोबिस के डिपार्टमेंट्स हैं, कोई सिंगर है, कोई रैपर है, कोई एक्टर है, कोई कॉमेडियन है। कि सिंगर के बगैर कोई ड्रामा हमारा मुकम्मल नहीं है, कोई फिल्म हमारी मुकम्मल नहीं है। और बात भी बड़ी प्यारी कि जैसे मैंने अमेरिका में कॉन्सर्ट किया, ठीक है, और जब मैंने अमेरिका में कॉन्सर्ट किया, आपको अपने मुल्क की जो होता है ना, आपको अपने मुल्क से प्यार होता है, ठीक है, वो आप नहीं भूलते, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे जहाँ मर्जी में हो। मुझे अभी याद है कि मेरा जब कॉन्सर्ट था तो मैंने ना यहाँ पे अपने ना पाकिस्तान का झंडा ना बांधा हुआ था, ठीक है, एंड पीपल वर लाइक कि यार ये क्या सीन है ना, तो आई वाज लाइक यार ये वो मैंने झंडा इसलिए बांधा हुआ था क्योंकि वो मेनली मैटर करता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों ने ऐसी बातें की कि कोई एक सिंगर था, उसने बंदी झंडा नहीं पकड़ा पाकिस्तान का, ये कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं अगर दूसरे मुल्क में गया हूँ तो मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे कुछ सिंगर्स तो वहाँ बाहर जाने के बाद पाकिस्तान को भूल ही गए हैं। पहुँच गए हैं शायद आप। अच्छा, आप अगर टिकटॉक की बात की जाए, दिन में कितने टिकटॉक बना लेती हैं? नहीं, मैं डेली नहीं बनाती। अच्छा। मेरी कोशिश होती है कि 2 दिन प्रॉपर अगर हम लोग काम कर लें तो इतने बन जाएंगे, क्योंकि ये डेली बेसिस पे लगाने होते हैं हमें। अच्छा। उसका एक होता है तरीक़ेकार, उसके मुताबिक डेली बेसिस पे 3-4 कुछ लोग तो 15-20 भी डालते हैं, लेकिन आज तक मैंने 3-4 से ज़्यादा आई थिंक कभी नहीं डाले, लेकिन ये रूटीन में डालने होते हैं तो 2 दिन फिर मैं शूट के लिए रखती हूँ। सही। तो आप एक्टिंग कर लेती हैं? एक्टिंग हो जाती है, कर तो नहीं लेती है। आपके अंदर तो मेरे ख्याल से अंदर से निकलती होगी एक्टिंग। अब जितना अरसा हो गया अब अंदर से ही निकलती है, बाज़ औक़ात तो सच्ची बातें लग रही होती हैं एक्टिंग में भी। ये भी है, मतलब जो हमारे हालात हैं एक्चुअली, हम लोग जो ड्रामास भी बनाते हैं तो अपने कल्चर के मुताबिक जो हमारे मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान के, वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम ड्रामे में दिखाते हैं। अगर किसी औरत पे जुल्म हो रहा है या किसी मर्द पे हो रहा है
या जो हमारे कल्चर में जैसी चीजें होती हैं, तो उसको रियल एक्ट तभी आता है कि जब आप खुद महसूस करते हो कि ये ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सबसे ज्यादा कंटेंट जो है आप किस चीज का बनाती हैं? फनी, इमोशनल, या किस चीज पे मैसेज देती हैं आप? मैं मेरे फनी जो वीडियोस हैं उनमें भी कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है, सही। खासकर बच्चे बच्चियों के लिए या पेरेंट्स के लिए भी। तो मैंने टिकटॉक पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ फनी किया था, लेकिन अब मैंने थोड़े से इमोशनल वीडियोस भी डालने शुरू किए हैं, जिसका मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो बाकी टीवी और थिएटर पे मैंने लाइव ट्रेजेडी रोल भी किए हैं, कॉमेडी बहुत ज़्यादा की है। मुझे अब हालांकि लोग कहते हैं कॉमेडी एक मुश्किल काम है, और वाकई कॉमेडी मुश्किल काम है। 1000-2000 बंदा आपके सामने बैठा, आपने उसको हंसाना है। हंसाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, रुलाना बहुत आसान। रुलाना आसान है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने लाइव कॉमेडी की है, और बाजुकात कई दफा थिएटर पे ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं कि लाइव हम लोग उधर ही मैनेज करके आपस में उसको ठीक करते हैं अगर किसी से कोई गलती Continue भी कर हो लेते गई है। सही। चले जी, इस वक्त हमारे साथ तीन लोग मौजूद हैं। एक है टिकटॉकर, टिकटॉक जाहिर सी बात है बड़ा फेमस हुआ पड़ा है, और ये जो आपा है ये तो माशाल्लाह हर किसी की कहते हैं ना कि वो वीडियोस को 4 चांद लगाने वाली बनती हैं, और एक्टिंग के अंदर बहुत महारत रखती हैं। उसके बाद हमारे साथ नुमान जो है, इन्होंने भी कहीं कहीं एक्टिंग तो की है, तो एक्टिंग क्यों ना करवाई जाए। और अनीब से जो है वो एक्टर हम बाहर निकलवा ही लेंगे, और हम आपको बताएंगे कि सिंगर या यूट्यूबर ही नहीं बल्कि एक्टर भी साथ साथ बन सकते हैं, क्योंकि हम इनको मौका दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपको मैं एक लाइन बताऊंगी, ठीक है, एक पूरा जुमला होगा, उस जुमले पे आपने 4 फेसेस में रिएक्ट करना है, ठीक है। उसमें एंगर होगा, सैड होगा, रोमांटिक होगा, और एक और फेस होगा, ठीक है। अब फोकस करेंगे हम आपा के फेस के ऊपर, और आपा को हम वर्ड देंगे कि तुम्हारी खातिर क्या मैं मर जाऊं। तो इसको आपने जो है वो 4 किस्म से करना है कंटिन्यू। और खैर शुरू करते हैं। पहले आप इसको देख के कहूँ कि इसको देख के कहूँ? नुमान, क्या जिस पे आपका दिल करता है। क्या आप इस कुर्बानी के लिए तैयार? क्या आप इस कुर्बानी के लिए तैयार? ये बड़ी गहरी बात की आपने। नहीं, मैं पहले पूछ लूं, बाद में ये ना कहा जाए कि क्या हो गया। तो तैयार है? अच्छा जी, लाइन क्या थी? क्या मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं? क्या मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं? नहीं आपा, इसको पहले आपने एंगर, गुस्से में कहना है। पहले गुस्से में कहना है, क्या मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं? सैड, क्या मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं? फनी, क्या मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं? रोमांटिक आपा, क्या मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं? गुड, बहुत अच्छा किया आप। तो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, आपा की एक्टिंग को आपने सहराना जरूर है, क्योंकि आपा हमारी जान है और आपा हमेशा बहुत अच्छा एक्ट करती हैं। तो नुमान आपकी तरफ आते हैं। पहले आपको मेरे से स्टार्ट करना चाहिए था, मैं करता, मेरे से थोड़ा बेहतर आता, फिर सबसे बेहतर। आपको ऐसा करना चाहिए था, आपने उल्टा कर दिया। मतलब आप अपने आप को थर्ड पर लेकर आ रहे हैं। हाँ, इस मामले में लेकर। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हैं? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब क्या सच्ची बातें निकलवाएंगी? नहीं, मैं मतलब आपने हाँ, बोलो, आप नुमान को चाहेंगे या पहले नुमान कर लेंगे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नहीं, ये तुम बोलो। आप उसके क्यों दिल पे पत्थर रख रही है आप? मुझे आमद हो रही है ना। अच्छा, पहले पहले नहीं, आपा की एक आमद पहले ले लेते हैं। चले, बोलो। तो आपको आमद आई? आमद आई। नहीं, पहले तुम बोलो ना, फिर आमद तो उसी बात पे आई है ना। अच्छा चलो जी, बताएं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, एंगर। आप क्या किसको रहे हैं पहले ये बताएं। मैं आपको कह लेता हूँ। आपको गुस्सा आएगा नहीं मुझे। ओके, सैड, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फनी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। सैड, रोमांटिक। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इट्स नॉट रोमांटिक। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इस पे रोमांस कैसे आएगा? खुद बताएं। नहीं, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। कोशिश पूरी की आपने, कोशिश पूरी बहुत की है। अच्छी तो कोशिश अभी की है। खैर आप दोनों बताएं कि ये बीच में जो बंदा बैठा है इनके लिए क्या डायलॉग होना चाहिए। इनके लिए क्या डायलॉग होना चाहिए? पहले ये बताएं कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, पहले मुझे ये बताएं कोई गर्लफ्रेंड है? झूठ ये हो नहीं सकता आजकल का दौर ही नहीं, से। ये ना इंसाफ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप सेट हो कि मोबाइल चेक करो। मैं स्केलर। चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए कोई डायलॉग आप अगर सजेस्ट करना चाहें, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी।
नहीं, आप ही बता दो, बेहतर है। क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा। नहीं, आपने कौन से ड्रामास जो हैं वो ज्यादा किए हुए हैं? मैंने जो रोमांटिक था, और वो एक उसमें जो मेरा वाला जो रोल था उसमें ये था कि मैं अपने दोस्त की लड़ाई करवा रहा था उसकी गर्लफ्रेंड। अस्तगफिरुल्लाह, ये फसादी बनता है, ये फसादी बनता है। मतलब जिस लड़के को अपना ब्रेकअप करवाना है वो नुमान मलिक से राब्ता कर सकता है, ये आपका इजीली सफाया करवा देगा वहां से सुकून से, क्योंकि इसमें उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली है। तो नुमान, आपके लिए बहुत ही आला सा मैं देती हूँ आपको कि आपने ये कहना है आई लव यू, यार आई लव यू। ये आपने आपा के साथ आपने करना है, क्योंकि आपका तालमेल जो है बड़ा अच्छा हुआ है। आपने भी इंप्रेशंस, आपने फुल एक माहौल जो होता है वो क्रिएट करना है, समझ गए ना आप? ओके जी, आपने सबसे पहले बोलना है यार आई लव यू, एंगर। आई लव यू। यार किधर गया? यार आई लव यू, पूरा अल्फाज। यार आई लव यू यार। सैड, फनी, आई लव यू। रोमांटिक। रोमांटिक बच्चे ने सही किया। आप इम्प्रेस हो गई। माशाल्लाह, आपकी हिम्मत को दाद है कि आपको को देख के आपको रोमांस निकल आया। सही हो गया। ईद का मौका है, जाहिर सी बात है खुशियां तो फैलानी चाहिए, और खुशियां इसी तरह से होती हैं। जाहिर सी बात है रिस्पेक्टिव पर्सन है हमारे, और आपा हमारे लिए, मैं दोबारा कहूँगी, बहुत रिस्पेक्टिव हैं। और आपा आपके टिकटॉक्स जो हैं वो भी हम एक आधे आपके जो है वो रिएक्ट करवाएंगे, एक्ट करवाएंगे। अभी चलते हैं हम नुमान के गाने की तरफ, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं थोड़े से गाना भी सुन ले तो ज्यादा बेहतर होता है। नुमान, आप अपना कोई गाना हमें सुनाएं। अपना गाना सुनाओ या कोई और? एज यू विश, मतलब अपनी आवाज में। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, जाने की जिद ना करो। वाह, बहुत अच्छा। हाय मरे जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कमाल कमाल कमाल, बहुत क्लैपिंग। ये आपा इनके अंदर से निकला था आपके लिए। बस आज जाने बच्चों की के लिए, जिद मेरे ना तो करो। बच्चों जैसा है, आप मेरे तो लिए गाली जितना निकालेगा उतना ही अच्छा लगेगा। सही हो गया। माशाल्लाह, पता है आपा साथ बैठी हैं और आपा का बड़ा सपोर्ट है, होता है ना, आपको वाइब एक अच्छी मिल रही होती है, तो जो आपको पॉजिटिव वाइब मिल रही होती है। तो इधर से नेगेटिव आ रही है, उधर से चिंगाड़े आ रहे हैं। अच्छा, नहीं आती नहीं होती सेम जेंडर की। उन्होंने पहले काफी लाभ नहीं अनीफ, उन्हें थोड़ी बहुत वाइब्स आप दें ताकि वो थोड़ा पॉजिटिव आपकी तरफ से वाइब्स को लेकर जाएं। आप नहीं, वो कह रहे हैं वाइब्स आ ही नहीं आ- रही, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हुई। आए नहीं, सीधा जवाब है। मतलब आपा के अल्फाजों पे आप गौर कीजिएगा। आपकी ईद के बारे में जानती हूँ कि ईद लेते हैं या देते हैं? अब मैं उस दौर में आ गया हूँ कि ना तो ईद मिलती है और ना ही मैं देता हूँ। नहीं, वजह क्योंकि उसकी वजह ये है कि पहले घर में सब बड़े थे, मैं काम भी करता था तो बड़े ईद देते होते थे, उसके अलावा मामू वगैरह सब वो ईद देते होते थे। तो अब जब से अपना काम स्टार्ट किया हुआ है तो अब उन्होंने ईद देना बंद कर दी हुई है, और फिर भी घर में सबसे छोटा हूँ मैं, तो फिर मुझे ईद देने का कोई नई जरूरत नहीं। नहीं तो बहन भाई के कोई बच्चे नहीं, बच्चे भी नहीं है। टाइम से शादी कर दें उनकी। ठीक है, हाँ, ताकि तुम्हारी बारी भी आ जाए बेटा, ए ना होवे कि ओदो बारी आवे जदों गिटे गोडे हो रहे थे। मेरे भाई के बच्चे हैं, लेकिन वो ईद लेने की फेज में अब आए हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं तो बहुत ये छोटे ईद में बच्चों को भी दे बहुत देते हैं। छोटे मेरी हैं तरफ वो। से एडवाइस है आपको कि बच्चा अगर छिले में भी हो तो उसको भी ईद दे बनती नहीं, है। फर्स्ट टाइम मेरा इंशाल्लाह इस बार दूंगा उनको ईद। हाँ, ये इनको मना हाँ, के अभी भेजना यहाँ मुझे है। भी देनी है यहाँ से बेटा। घर जाती मैं उनको ईद दूंगा। यहाँ नहीं, से तो जाने मुझे से नहीं पहले देनी। आप ईद देकर जाइए। यहाँ से वो नहीं करनी, आप बड़े बिस्मिल्लाह देते करके होते जानी हैं, बड़े देते होते हैं। मैं आपा लेती होती हूँ।
आप इमरान खान हैं। आपा भी कह रही हो और ऊपर से दे भी नहीं। नहीं, वो प्यार से हम आपा कहते हैं। वैसे आपा जो है 18 इयर्स की है, बिल्कुल। लास्ट 20 इयर्स से वो 18 इयर्स की है। वो अभी तक बड़ी होने की कोशिश नहीं उन्होंने बिल्कुल की और वो वहीं पर है और आईडी कार्ड भी उनका हमने उनको बड़ी होने भी नहीं दिया। ऐसा ही है। आप मुझे बताएं, ईद लेती है देती है? मैं लेती भी हूँ और देती भी हूँ। लेती किससे हैं आप ईद? मेरे 2 कजन ब्रो हैं। अच्छा। जो मुझे, क्योंकि मेरा भाई सगा नहीं है कोई, तो अच्छा। वो भाई वाले सारे जो फर्ज है ना, आप जाते हुए नंबर दे के जाइएगा। मेरी ईद भी बनती वो है। घर आते हैं मुझे प्रॉपर बहनों की तरह ईद देने, केक लेके और Good. ईद देने। तो ईद की खुशियाँ बाकी ऐसे ही बच्चों है। को मैं देती हूँ, फिर उनके बच्चों को, फिर मेरे बेटे को, सिस्टर के कितनी बच्चों को ईद को। चली जाती है पॉकेट में से? काफी खर्चा हो जाता है ईद पे। मतलब कि उतना आ जाता है या बस उतना आता नहीं, लगता डबल ही है। ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली गिव एंड टेक ये दुनिया का एक असूल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और गिव एंड टेक करना पड़ता है। अगर ईद 1000 आ रही है तो 2000 देना भी पड़ता अच्छा, है। अक्सर हमारी कोशिश आती है कि अगला दे उससे पहले हम दे दें कि भाई हमने इतना दे दिया, वो हाँ, डबल करके देना डबल पड़ता करके है। देना ये पड़ता खुशी का त्योहार और इतना प्यारा, मतलब कि इसमें तो है ही है। नहीं, ये बेसिकली नुमान अब ये एक रस्म बन चुकी है कि हमारे बड़ों ने हमें सिखा दिया कि आप किसी के घर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप खाली हाथ मत जाएं। और बिल्कुल अब जब आप खाली हाथ चले गए हैं तो आते हुए उनके बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ देकर आए, क्योंकि ये हमारे बड़ों ने एक रस्में बना दी और ये हमारी रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी बढ़ता है। तो इसलिए आप तीनों जो है जाने से पहले मुझे ईदी दे दीजिएगा ताकि मैं ताकि ये डबल करके दे सके। नहीं लड़कियों से पैसे लोगे? अभी आपने क्या बात की लड़कियों से पैसे लोगे, शर्म नहीं आएगी आपको? चले, आप मेरी बड़ी बहन है तो मैं आपको फिर ये ईदी दे बड़ी दूंगा। बड़ी आया भाई, छोटी क्यों नहीं कहते हो? अब है तो फिर है, अब इसमें क्या है, झूठ क्या बोलना। ठीक हो गया। ठीक, यहाँ पर हम लोग ईदी की बातें कर रहे थे कि ईदी खैर आपा तो काफी इकट्ठी कर लेती हैं और ईदी जाहिर सी बात है आप लोग घर बैठे हुए इंतजार क्यों कर रहे हैं? अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और इस ब्रेक के अंदर भागें और अपने बड़ों से जाकर अपनी ईदी कलेक्ट करें, क्योंकि ईद के मौके पर ईदी ना मिले तो ऐसे कैसे ईद हो जाएगी मुकम्मल। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अभी चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ, क्योंकि ईद के मौके पर कुछ फजूल खर्चात भी हो ही जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ पता करते हैं कि ये कितने खुले हाथ के हैं और चादर देख के पाँव फैलाते हैं या नहीं। आपा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ कि आप फजूल खर्च हैं? थोड़ी सी क्या मतलब? मतलब मैं अपनी चादर से बाहर तो नहीं निकलती, लेकिन मेरे चादर पास का साइज क्या आपा? मेरे साइज के हिसाब से अंदाजा लगा लो। सही। तो एक्चुअली मुझे ये होता है कि जो मैंने सोचा है वो हो भी जाए और अपनी रेंज के अंदर। सही। लेकिन ये है कि फिर मेरे पास चाहे कुछ बचे ना बचे, जितना मैंने बजट होता है वो फिर मैंने लगा देना है। सही, तो गुड हो गया। आप नुमान बताएं, क्या फजूल खर्च हैं? अम्मा अब्बा के पैसे उड़ाते हैं या नहीं? नहीं, मैं अपने ज्यादा पैसे उड़ाता हूँ। अच्छा, जैसे मैं उड़ाते हैं मतलब? उड़ाता तो बहुत होता है, अच्छा। लेकिन मेरा हाथ खुला है। किस चीज पे हाथ खुला है? जैसे शॉपिंग में अच्छा। बच्चे आ गए हैं, बहन भाई के बच्चे देखा? आ गए हैं, तो मैं उनको ले गया हूँ और सही। वो नहीं पता हो कि मेरे भाई कह रहे हैं यार बच्चे के लिए नया, मैं कह रहा हूँ हम लोग नहीं लेंगे। सही। मैकडॉनल्ड्स ले गया हूँ, कभी इधर खाने कभी इधर खाने, क्योंकि मेरी जो बहन की बेटी है वो जरा कुछ और तरह के बर्गर खाती है, उसमें तो उसने पैटी निकलवाने हैं, उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। और रयान है जो मेरे भाई का बेटा, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो फुल वो कहते हैं ना कि चटखोरा जिसको कहते हैं, उसने स्पाइसेस और ये डाले छोटा है, वो उसे डाले। सब चीजें खानी है। असल में आदत ये है कि भाई ने उसको हमेशा से साथ ही खिलाया है, इस तरह ना साथ ही, तो उसको आदत हो गई है वो स्पाइसी खाने की। तो अनीब, आप फजूल खर्च? मैं फजूल खर्च तो नहीं है, लेकिन ये है कि जहाँ जरूरत हो है वहाँ मैं लगाता हूँ। इसमें ये है कि जब हम मेरे अंदर से बात निकल रही है कि आप सवाल पूछना चाह रही है, पुत्र तेरे को पैसे होंगे नहीं, मैंने नहीं कहा, ये आपा कहना चाह रही है। नहीं, आपने कहा नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि नहीं होते मेरे पास। मैंने आपा मुझे तो पता, मैं वही तो कह रही हूँ, आंधे कितने हाँ वही ना। तो जब निकलते हैं दोस्तों के साथ
तो फिर जहाँ जहाँ जरूरत बिल्कुल पड़ती है वहाँ दोस्तों का बताते खर्चा हैं। करवाते हैं फिर हम। नहीं, वो करवाना बनता है, ये दोस्तों देखा? को भी करवाना बनता है, फिर जारी बात जब खुद पे पड़े तो खुद भी करना आज मैं पड़ता तुम्हारे साथ जाऊंगी ना बेटा। है। नहीं, आप मेरी दोस्त नहीं है, मेरी आपा है। हाँ तो आपा बड़ी का आप- बोता आपा- आप बड़ी आपा है, आप बड़ी आपा है, आप करेंगे खर्चा। आपा का ज्यादा आप आज का पर्स ही घर भूल आई है। आप देखिए सही बात है, आप मेरी एक बहन है, ठीक है, और मतलब मुझे पता है कि उसको सबसे ज्यादा मैं भेजता हूँ कि यार ये आप रखो और अपनी जो भी है, मतलब वो कहती मुझे चाहिए ही नहीं है यार, मतलब लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि यार नहीं। मैं एक बात बताऊँ, वो- बहन बड़ी हो या छोटी हो, बहन भाई बहन होती है। बहन होती है, और हाँ। भाई छोटे होके भी बड़े होते हैं। और मैंने जैसे ईद है ना, ईद आई तो मैंने पहले पैसे भेज दिए, ठीक है, सही। आपा को कि यार ये ईद ही, क्योंकि अम्मा ने हमें हमेशा से समझाया है कि बेटा चाहे जिंदगी में चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ चीज़ें हैं जैसे बहन की बेटी की ईद, उसके कपड़े, लेकिन जैसे भाई और बहन के जो बच्चे हैं ना उनके कपड़े मैं लेता हूँ ईद के, सही, ठीक है, वो good. सेट है कि वो मैंने ही लेके देने, सही। ठीक है, फिर मैं अपनी बहन को ईदी भी भेजता हूँ, भाई को नहीं भेजता, भाई से तो लेता हूँ। ऑब्वियसली हाँ, बहनों भाई- को एक मान होता है हाँ, भाई के और ऊपर। मैं अभी तक अपने अब्बा से जेब खर्च लेता हूँ, ठीक है, मैं Good. अपना भी कमाता हूँ, लेकिन Good. जेब खर्च लेता हूँ क्योंकि वो मुझे मजा आता है अभी तक, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी है, बिल्कुल। ठीक है, जो मैं उसके आप बर्गर शर्गर पिज्जा हाँ। शिज्जा खाते हैं कि यार आज याशी है। नहीं पर वैसे बच्चे आजकल bonus ऐसे ही, होता मेरा है। भी हाँ, बेटा bonus यही होता है, करता हाँ, है, bonus होता है। माशाल्लाह वो खुद भी कमाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आके कहेगा मामा मैंने बर्गर खाना है प्लीज पैसे दे दे। सही। वो बर्गर और पिज्जे के पैसे आके मुझसे ही मांगता है तो मैं ऐसे देखती देखो हूँ फिर। मरियम, याशी जो है ना, एक कहते हैं ना कि आप याशी बाप के पैसे पे। हाँ, वो बाप के पैसे पे होती है, और वो माँ बाप करवाते हैं, वो कोई और नहीं करवा ऐसा सकता, ही वो आप है। अपने पैसों से भी नहीं कर सकते। अच्छा लाइक मैं भी इस चीज को एडमिट करती हूँ हाँ। बिकॉज मैं अपने पैसों से कुछ लेना चाहूँ ना तो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि सोचते यार हो, हाँ। मतलब लाइक इतनी मुश्किल से अर्न किए हैं, इसको कहीं और लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लाइक फजूल खर्च नहीं, बट उसको मेरी जब अब्बा लेकर आते हैं ना, like कुछ भी आ गया, ड्रेसेस आ गए आपके लिए, वॉचेस आ गए, या वो बाहर गए वो कुछ लेकर आया खाने पीने के लिए, तो उसकी एक अलग खुशी होती है, एक वो सरप्राइजिंग होता है, ऊपर से बाप का प्यार सही होता बात है, ऊपर से वो एक होते हैं चाहत जो एक फादर लेकर आए हैं हमारे लिए कि हमारा बच्चा खाएगा या कुछ हमारा बच्चा पहनेगा या उसको कोई जरूरत ऐसा है, ही। तो वो जरूरत भी आपकी पूरी करते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हाँ, हैं। ये तो है, ये ऐसा ही तो है। है। अच्छा जी चलते हैं अभी जैसे कि आप लोगों ने भी देखा कि तीनों में से आपा नंबर 1 पर आई एक्टिंग में, क्योंकि आपा की एक्टिंग माशाल्लाह क्या कमाल है, तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर सकती हूँ। हाँ। ठीक है, आप हैं रैपर, आप थे रैपर, ठीक है। आप हैं सिंगर, अच्छा। ठीक है, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सेम ही है, लाइक वो भी सिंगिंग ही करते हैं और आप भी सिंगिंग ही करते हैं, तो क्यों ना मिक्सचर कर लिया जाए यहाँ पर। लेकिन हमारा असल में वो कभी वो हुआ Coordination ना, नहीं, कर coordination सकते नहीं है, हैं। हाँ, अच्छा, coordination यही- कर यही- सकते हैं। यही ऐसा तो करें इम्तिहान। कोई गाना गाएं, मतलब कि थोड़ा सा थोड़ा आप गाएं, उसके बाद वो रैप टेम्पो थोड़ा करेंगे। ठीक हो, मतलब बहुत ही स्लो भी ना हो बहुत तेज भी ना ठीक है, हो, रॉक टाइप ठीक में है, थोड़ा टेम्पो ठीक ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा गाने के बाद रुक जाइएगा, ये अपना रैप करेंगे, फिर आप गाएंगे, ठीक फिर ये है, रैप ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। जी चले अभी मतलब मजेदार का कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि रैपर और सिंगर जब मिक्स होंगे और फर्स्ट Mix टाइम मसाला। Yes, मिक्स mix मसाला, मसाला। गरम मसाला मेरे ख्याल से, तो खैर काली मिर्चों के तौर पे हमने आपा को यहाँ पे रखा है, तो तड़का लगाना। हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। बिल्लो तेरे नखरे हजार असी तेरे उत्ते जिंदगी लुटान ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀਆਂ ਚ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਚ ਸਮਾਇਆ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾੜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਚੜਚੇ ਬਥੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਫੋਕਾ ਗਰੂਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਲੀ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ बिछड़ना भी जरूरी था, तेरे प्यार का सहारा, मोहब्बतें भरी हुई है भाई ईद पर तो हमारे, तो खैर अभी चलते हैं आप आपकी जानिब, तो बात वहीं पर आ आप भी जाएगी। गाने लगी हैं? नहीं, आप मुझे- कोशिश करें, नहीं, आप नहीं, कोशिश- नहीं, आप नहीं नहीं नहीं, आप एक मिनट देखें। बात टप्पेगा। मैं नहीं टप्पे भी नहीं सब पे मैं सिर्फ लफड़े लगा सकती एक्चुअली काम वो करना चाहिए जिसमें आपका हाथ पड़ता हो। अच्छा। ये बहुत मुश्किल काम है। इसकी आपकी गाने approach का पूरे- शौक मुझे बचपन से बहुत ज्यादा था। अच्छा। और माशाल्लाह से काफी बेसुरी हूँ मैं। अच्छा। मुझे आ भी नहीं करना आता। सही।
नहीं आपा, सिर्फ मतलब लाइक थोड़ा सा तो दिल करता है मेरा कभी कभी कि मैं इतना सीख लूं कि कभी-कभी कभी मेरे आवाज कोई अलाप कोई इस तरह हमारे ड्रामा में भी बाजुकात चाहिए होता है खुद को, लेकिन मैं नहीं, बिल्कुल नहीं गा सकती। नहीं आपा, वही मतलब लाइक कभी कभी तेरे नहीं, कभी इतना भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं। सुनना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा। गा बिल्कुल किसको नहीं। सुनती हैं आप बेबस हो ज्यादा? आपा चाह नहीं रही कि वो उनका टैलेंट आप लोग देखें, सही बात। क्योंकि आपा ने गाया तो आप दोनों हम चुप भाग कर जाएंगे। जाएंगे। हाँ, यही ना हो, पूरा स्टूडियो खाली हो आपा किसको सुनती हैं आप ज्यादा? जाए। मिक्स मिक्स सब, क्या सारे कोई इकट्ठा फेवरेट करके? सिंगर इतना खास नहीं, अच्छा। नुसरत साहब के गाने वो तो खैर बहुत बड़ी हस्ती है हाँ। हमारी, बिल्कुल। तो बाकी मिक्स म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है, जैसा मूड हो। ज्यादातर मैं कहती हूँ खुशी वाले ही गाने, क्योंकि इंसान की जिंदगी में खुद इतना स्ट्रेस है, माहौल में इतना स्ट्रेस है, हम लोग टेंशन में रहते हैं, तो इन सब से रिलीज होने वाले काम, या तो मैं कॉमेडी मूवी लगा लेती होती हूँ, अक्सर सही फिल्म देख लेती हूँ, तो या हॉरर फिल्म, सही। ठीक है, हॉरर फिल्म? हॉरर फिल्म में माशाल्लाह, या वाह। फिर फनी फिल्म में, गुड गुड। तो ये देख लेती हूँ, तो या अच्छा म्यूजिक। सही। मेरी कोशिश होती है, मुझे ट्रेजेडी गाने नहीं पसंद, मैं कहती हूँ ट्रेजेडी भी हो ना, आप अपने आप को खुश इस तरह प्रेजेंट करो कि किसी को फील ना हो कि पीछे मसला जो आ गया है वो तो हल हो ही जाना है अपने टाइम पे, और जब अल्लाह पाक ने करना है वो हो ही जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आपा हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म हो रहा है, तो एक मैसेज ईद के हवाले से मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये इस ईद को इसी तरह मनाइए घरों में जिस तरह हम हर ईद मनाते हैं। थोड़ी सी टेंशनें हैं, तंगियां हैं हम लोगों की कोरोना की वजह से, वो हमारे लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। अगर हुकूमत भी कर रही है इतनी सख्ती, तो सिर्फ हम लोगों को बचाने के लिए। तो खुदारा मास्क का ख्याल रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, आपस में कोशिश करें जितनी अच्छे तरीके से हम लोग घर में ईद मना सकते हैं वो कहीं भी नहीं। जो हम बाहर जाके खाते पीते हैं वो घर में बना ले। अम्मा से रिक्वेस्ट करें जी, नुमान आपकी तरफ जाएंगे। मैं भी यही कहूँगा कि ट्राई करें कि ज़्यादा अपनी फैमिली से मिलें, दोस्तों से मिलें ईद पे, लेकिन मास्क पहनें, अपने हैंड सैनिटाइज करें और 6 फुट का फासला रखें। जो आपको, जैसे हमारी पाकिस्तान पुलिस भी कर रही है आजकल, आर्मी निकली हुई, क्योंकि जो इंडिया के हालात हैं हम वो नहीं चाहते कि हम हमारे पाकिस्तान के वो हालात हों। अल्लाह ना करे ठीक ऐसा हो। है, तो प्लीज़ और मैं एक अपनी तरफ से ये कहूँगा कि मेहनत करें। ठीक है, मैं भी एक बहुत मतलब एक छोटा आर्टिस्ट था, लेकिन मैंने अपने आप को ग्रूम किया, मैंने दिन ब दिन मेहनत की, और हम उन लोगों के साथ बैठे हैं जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने माँ बाप को खुश रखें, क्योंकि अगर आपके माँ बाप खुश हैं ना तो आपको दुनिया में सब चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यानी बिल्कुल जी, हमारे पूरे पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। इंडिया में भी एक इवेंट आया था जिसके बाद इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब हमारा भी त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। उम्मीद है कि इसके बाद भी खुशियाँ ही बरकरार रहें, सब लोग SOPs को फॉलो करें। हम मिलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये ईद ऐसी है कि हमें चाहिए कि जितना कम घर से निकलें, जितना घर में रहें उतना बेहतर है। और दूसरा ये है कि किसी के पास भी बैठे हमेशा पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है तो बजाय उसको ये कहने के कि यार आप नहीं कर सकते ऐसे वैसे, आप उसको इनकरेज करें। अगर वो ठीक नहीं भी कर रहा तो उसमें गुंजाइश निकाल के उसकी बेहतरी करें। बाकी अपना ख्याल रखें और ईद को अच्छे तरीके से गुजारें। जी, तो मैसेजेस हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं, और मैं यही कहूंगी कि ईद तो अल्लाह की तरफ से तोहफा है और ये हर साल आनी है। जान है तो जहान है। अगर आप अपनी केयर करेंगे और कोरोना में बाहर निकलने से परहेज करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है सेहतयाब रहेंगे और ईदें देखते ही रहेंगे, अपने प्यारों के साथ मनाते रहेंगे। उम्मीद करते हूँ कि प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर आप सबको दिल से ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।